क्या स्थिति बन रही है आज तेलंगाना में? बड़ा डिफिकल्ट स्टेट है और जो हालात हैं, ज़मीनी हालात ये हैं कि वहाँ पर एक केसीआर एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर हैं और केसीआर 2 दिन पहले बीजेपी को मुहकी दे चुके हैं। उन्होंने कहा, बीजेपी के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि अगर केसीआर साहब को सरकार बनाने के लिए कुछ सीटों की कमी पड़ेगी तो बीजेपी का जो एक्सपेक्टेड प्रोजेक्शन है एग्जिट पोल का 5 सीटों का, तो हम बाहर से सपोर्ट करेंगे। तो उनको केंद्रीय आला कमान ने उनको डांट लगाई और कहा कि आप इस तरह से बयान, अनऑथराइज बयान आप कैसे दे सकते हैं। नंबर 1 बात। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि तेलंगाना में एक नया समीकरण भारत की राजनीति में और दक्षिण भारत की राजनीति में उभरेगा। जो क्षेत्रीय पार्टियां थी, जो परंपरागत कांग्रेस के विरोध में थी, तेलंगाना भी उसी कांग्रेस विरोधी राजनीति की धारा से आगे आए हैं और वहां टीडीपी और कांग्रेस का मुकाबला, जो टीडीपी कांग्रेस विरोध की प्रमुख धुरी थी पिछले 2 दशक से भारत की राजनीति में, तो एक नया इतिहास रचा जाने वाला है तेलंगाना से। और अगर तेलंगाना में कुछ भी होता है, मैं कहता हूं कि ये इतिहास क्या आपको लग रहा है कि चंद्रशेखर राव रच रहे हैं? क्योंकि जो स्थिति वहां बन रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि अगर टीडीपी और कांग्रेस एक साथ आ जाते हैं तो, और जिस तरीके से ये गठबंधन चल रहा है और आप देख रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू कितनी भूमिका निभा रहे हैं, जी बिल्कुल, तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा डायनेमिक शिफ्ट है चंद्रबाबू नायडू के पूरे किरदार में, जो हमने पिछले तकरीबन 15 साल में देखा। बिल्कुल। और मैं आपको बता रहा हूं कि राहुल गांधी ने और चंद्रबाबू ने ये बड़ा भारी दांव खेला है, बड़ा भारी जुआ खेला है कि आप एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे और सडनली ऑल ऑफ सडन चंद्रबाबू नायडू जो एनडीए में थे 4 महीने 5 महीने पहले उन्होंने नाता तोड़ा और वो बिल्कुल। और चंद्रबाबू नायडू अब जिस तरह से सारे दलों को एकजुट करके उन्होंने कल बैठक भी की, जिस तरह से नहीं, ना केवल वो एक दलों को लग रहे हैं। मैं आपको कल संसद भवन में था, मैं पूरी मीटिंग की 6 घंटे मीटिंग की प्रोसीडिंग में था। मैंने देखा कि जो चंद्रबाबू नायडू ने कल एक बहुत इंपॉर्टेंट जो इंडिकेशन दिया है, उसने जो यूपीए के पुरानी पार्टीज थी उन सबको कन्विंस किया है कि देखिए, आप कांग्रेस को अछूत मत मानिए।